नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। तो ऐसे 25 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस हैं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने कई जगह एक जैसे हिंदी सेंटेंस है उसके 2 या 3 टाइम्स भी इंग्लिश सेंटेंसेस हमने बताए हुए हैं आपको। मतलब एक सेंटेंस को इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के कई तरीके होते हैं, तो वो भी हमने आपको 2-3 तरीके कई सेंटेंसेस में बताए हुए हैं। और तो बने रहिए हमारे वीडियो इंग्लिश परिवार में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश मजबूत करिए अपनी। लेट्स लर्न इंग्लिश। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ। फीड मी बिट बाय बिट, या इसको हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, फीड मी लिटिल बाय लिटिल। रिपीट करते हैं एक बार, मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ। फीड मी बिट बाय बिट और फीड मी लिटिल बाय लिटिल। मैं कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया था। आई वेंट फॉर ए वॉक विद सम फ्रेंड्स और आई वेंट टू हैंग आउट विद सम फ्रेंड्स। मैं कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया था। आई वेंट फॉर ए वॉक विद सम फ्रेंड्स और आई वेंट टू हैंग आउट विद सम फ्रेंड्स। मेरी शर्ट पहन कर देखो। ट्राई माई शर्ट ऑन, या इसको दूसरे तरीके में हम बोल सकते हैं, ट्राई वियरिंग माई शर्ट। मेरी शर्ट पहन कर देखो। ट्राई माई शर्ट ऑन और ट्राई वियरिंग माई शर्ट। यह एक बढ़िया विचार की तरह लगता है। दैट साउंड्स लाइक ए ग्रेट आइडिया और दिस सीम्स लाइक ए ग्रेट आइडिया। यह एक बढ़िया विचार की तरह लगता है। That sounds like a great idea और this seems like a great idea। मैं कुछ समझा नहीं। I did not get it। मैं कुछ समझा नहीं। I did not get it। क्या आप मुझे इस पर कुछ सलाह दे सकते हैं? Can you give me some advice on this? और could you give me some advice on this? क्या आप मुझे इस पर कुछ सलाह दे सकते हैं? Can you give me some advice on this? और Could you give me some advice on this? मेहमानों की खातिरदारी करो। तो इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट वे है लुक आफ्टर द गेस्ट। सेकंड वे है टेक केयर ऑफ द गेस्ट। थर्ड वे है कैटर टू द गेस्ट्स। तो तीनों ही वे सही हैं। आप कोई भी वे यूज कर सकते हो। तीनों ही वे से हिंदी का एक ही मीनिंग निकलता है कि मेहमानों की खातिरदारी करो। रिपीट करते हैं एक बार फिर से, मेहमानों की खातिरदारी करो। लुक आफ्टर द गेस्ट्स और टेक केयर ऑफ द गेस्ट्स या कैटर टू द गेस्ट्स। मैं एक कंपनी के लिए मार्केटिंग में काम करता हूं। आई वर्क इन मार्केटिंग फॉर अ कंपनी। मैं एक कंपनी के लिए मार्केटिंग में काम करता हूं। आई वर्क इन मार्केटिंग फॉर अ कंपनी। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, या फिर इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं, यू मस्ट एडमिट योर मिस्टेक। और थर्ड वे है यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक, या सेकंड वे है यू मस्ट एडमिट योर मिस्टेक। थर्ड वे है इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का, यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर यू और आई विल नॉट लीव यू और आई वॉन्ट लीव यू। सो तीनों ही वे से आप इसको बोल सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, या आई विल नॉट लीव यू, या आई वॉन्ट लीव यू। तो जो स्पेयर है, स्पेयर उसको ऐसे बोलते हैं, स्पेयर। मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी सीरीज देखी है। आई जस्ट वॉच्ड अ रियली गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, या फिर आई हैव जस्ट वॉच्ड अ वेरी गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, या फिर आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग अ रियली गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। तो इस सेंटेंस को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में। मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी सीरीज देखी है। आई जस्ट वॉच्ड अ रियली गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। आई हैव जस्ट वॉच्ड अ वेरी गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग अ रियली गुड सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। ये आपकी मेहरबानी है। दिस इज योर काइंडनेस। सेकेंड वे है दिस इज योर जेनरोसिटी। थर्ड वे है इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। रिपीट करते हैं एक बार। तो 3 वे हैं इसको बोलने के। तो हिंदी सेंटेंस है, ये आपकी मेहरबानी है।
सो इंग्लिश उसके ट्रांसलेशंस हैं। फर्स्ट वे है दिस इज योर काइंडनेस, सेकंड दिस इज योर जनरोसिटी, थर्ड इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी बहुत दयालुता है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी बहुत दयालुता है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं, यू आर वेरी काइंड। अगर आप पीछे की 3 स्लाइड्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है। जैसे फर्स्ट ये आपकी मेहरबानी है, फिर सेकंड में हमने बोला यह आपकी बहुत दयालुता है, थर्ड में हमने बोला आप बहुत दयालु हैं। आप देखेंगे मतलब ऑलमोस्ट सेम है, मीनिंग हिंदी में सबका सेम ही है, बट जैसे जैसे हिंदी में हम मीनिंग चाहे सेम हो, हम अलग अलग वेज यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी बात को रिप्रेजेंट करने के, अपनी बात को बताने के लिए। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी हम मल्टीपल वेज यूज़ कर सकते हैं। तो आप तीनों स्लाइड्स पे जाइए, वीडियो को पीछे से एक बार लेकर आइए, तीनों स्लाइड्स देखिए, तीनों के सेंटेंसेस देखिए, तो तीनों में डिफरेंस नोटिस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। आप फिर से काम के लिए क्या करते हैं? What do you do to work again? आप फिर से काम के लिए क्या करते हैं? What do you do to work again? वो बेहोश हो गया है, He has fainted. सेकेंड वे है He has become unconscious. तो आप fainted भी यूज कर सकते हैं या unconscious भी। वो बेहोश हो गया है, He has fainted और He has become unconscious. क्या आपके पास छुट्टियों के लिए कोई योजना है? Do you have any plans for the holidays? सेकेंड वे है Do you have any plans for vacation? क्या आपके पास छुट्टियों के लिए कोई योजना है? Do you have any plans for the holidays? और Do you have any plans for vacation? सुनने में अच्छा है, Sounds good. या सेकेंड वे है Nice to hear. या थर्ड वे है That's good to hear. अगर आप किसी जैसे अमेरिका इंग्लैंड के लोगों से बात करेंगे तो जनरली वो जो वर्ड यूज़ करते हैं साउंड्स गुड। आप जैसे नाइस टू हियर, दैट्स गुड टू हियर, वो भी 100% सही है ट्रांसलेशन, बट जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो फॉरेनर्स जैसे यूएस, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो यहाँ के जो फॉरेनर्स होते हैं, जो नेटिव होते हैं यहाँ के लोग, वो जनरली जैसे उनका ना कॉमन स्लैंग है साउंड्स गुड, कोई भी बात हो जाएगी साउंड्स गुड, तो ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे तीनों सेंटेंसेस ही सही हैं, बिल्कुल सही है 100%। फिर से रिपीट करते हैं। सुनने में अच्छा है, साउंड्स गुड, नाइस टू हियर, दैट्स गुड टू हियर। मज़ेदार लगता है, साउंड्स फन या लुक्स लाइक फन। मज़ेदार लगता है, साउंड्स फन, लुक्स लाइक फन। क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म या शो देखा है? हैव यू वॉच्ड एनी गुड मूवीज और शोज रिसेंटली? या सेकंड वे है हैव यू सीन एनी गुड मूवीज और शोज लेटली? क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म या शो देखा है? हैव यू वॉच्ड एनी गुड मूवीज और शोज रिसेंटली? हैव यू सीन एनी गुड मूवीज और शोज लेटली? मुझे देखने के लिए कुछ नया खोजने की जरूरत है। आई नीड टू फाइंड समथिंग न्यू टू सी। सेकेंड वे है आई नीड टू फाइंड समथिंग न्यू टू वॉच। मुझे देखने के लिए कुछ नया खोजने की जरूरत है। आई नीड टू फाइंड समथिंग न्यू टू सी या आई नीड टू फाइंड समथिंग न्यू टू वॉच। क्या आपके पास कोई सिफारिश है? हैव यू गॉट एनी रिकमेंडेशंस? सेकेंड वे है डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस? क्या आपके पास कोई सिफारिश है? हैव यू गॉट एनी रिकमेंडेशंस? या सेकेंड वे है डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस? हाँ मुझे बहुत पसंद है। यस आई लाइक इट वेरी मच। सेकेंड वे है इसको बोलने का यस आई लाइक इट अ लॉट। हाँ मुझे बहुत पसंद है। यस आई लाइक इट वेरी मच या फिर यस आई लाइक इट अ लॉट। मेरा मन कभी सुस्त नहीं होता। माई माइंड इज नेवर डल। मेरा मन कभी सुस्त नहीं होता। माई माइंड इज नेवर डल। उद्योग हमेशा बदलता रहता है। द इंडस्ट्री इज ऑलवेज चेंजिंग। या सेकेंड वे है इंडस्ट्री इज ऑलवेज चेंजिंग। तो आप द भी यूज कर सकते हो, बिना द के भी आप इंडस्ट्री को यूज कर सकते हो। रिपीट करते हैं एक बार ये सेंटेंस। उद्योग हमेशा बदलता रहता है। द इंडस्ट्री इज ऑलवेज चेंजिंग या फिर इंडस्ट्री इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ये थे आज के 25 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। तो अगर आपको कोई और सेंटेंस है जिसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट करिए। और कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए। और आपको हमारे ये चैनल इंग्लिश परिवार कैसा लग रहा है तो आप हमें बताइए, फीडबैक दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।